नमस्कार दिशा राइट के प्यारे दर्शकों, आपका तहे दिल से स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही बेहतरीन खबर। दिशा राइट चैनल ही एकमात्र ऐसा है जो आपको 100% सत्य जानकारी देने का प्रयास करता है। बाकी चैनल तो बहुत हैं सोशल मीडिया अकाउंट पर, लेकिन दिशा राइट चैनल जो आपके दिल को छूता है वो केवल एक विश्वास का ही प्रतिफल है। आइए हम आपको आज की बेहतरीन खबर की ओर लेकर चलते हैं, जिससे आपके मनोभाव में अच्छे अच्छे जो विचार आ रहे हैं कहीं ना कहीं वो खुशियों की तरफ अवश्य ले जाएंगे। नए साल का शुभारंभ हो चुका है। अब पीआरडी जवानों को नए साल के बजट का इंतजार है कि उत्तर प्रदेश सरकार कब पीआरडी जवानों को उनका अधिकार देगी। बजट के माध्यम से कब पीआरडी जवानों के घर पर आएंगी खुशियां, इस तथ्य का इंतजार है समस्त पीआरडी जवानों को व उनके पारिवारिक सदस्यों को। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार ने कमर कस ली है ताकि अच्छे से अच्छे बजट को वह पेश कर सके, लेकिन पीआरडी जवानों के हित में किस प्रकार का पिटारा खोलने के लिए तैयार किया है इसकी अभी कोई जानकारी की पुष्टि नहीं हो पाई है। फिलहाल जो भी होगा वह अच्छा ही होगा। सरकार जानती है कब किसको क्या देना है। फिलहाल पीआरडी जवानों को खुश करती है या मायूस, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से युवा कल्याण विभाग की तैयारियां चल रही हैं पीआरडी जवानों के तरक्की को लेकर, उसमें कहीं ना कहीं पीआरडी जवानों के जहन में संशय बैठा हुआ है कि युवा कल्याण ही एक ऐसी शक्ति है जो पीआरडी जवानों की तरक्की में रोड़ा बन नहीं है, जिस कारण पीआरडी जवानों की आज तक तरक्की नहीं हो पाई है। फिलहाल कहीं ना कहीं पीआरडी जवानों को आशा रहती है कि आने वाले समय में आज नहीं तो कल बदलाव अवश्य देखने को मिलेगा। हमारा टॉपिक ही है पीआरडी जवानों को मिलेगी 100% ड्यूटी, जल्द मानदेय में होगा इजाफा। जज्बात आपके, खबर हमारी। पहली खबर में हम आपको सीधे लेकर चलते हैं। पीआरडी जवानों को सौंपी जाएगी पीएम श्री स्कूलों में सुरक्षा। यानी पीआरडी जवान जो ड्यूटी की समस्या को लेकर आए दिन परेशान रहते थे, वहीं कहीं ना कहीं निजात मिलने वाली है पीआरडी जवानों को। बुलंदशहर से यह खबर आ रही है कि प्रदेश सरकार ने प्रांतीय रक्षक दल यानी पीआरडी जवानों को नए साल में नियमित ड्यूटी देने की सौगात दी है। जिले के 38 पीएम श्री स्कूलों में 76 पीआरडी जवानों को सुरक्षाकर्मी के रूप में तैनात किया जाएगा। के लिए सरकार की तरफ से बजट भी आवंटित कर दिया गया है। 38 प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री स्कूल में आधुनिक संरचना, प्रयोगशाला, आईसीटी लैब, पुस्तकालय, उपकरण तथा अन्य संसाधनों की सुरक्षा के लिए दो सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाने हैं, जो कि पीआरडी जवान भली भांति अपना रोल निभाएंगे। युवा कल्याण की तरफ से ये खबर आ रही है कि जल्द ही पीआरडी जवान अब तैनात कर दिए जाएंगे। फिलहाल बजट को लेकर अभी संशय बना हुआ है, क्योंकि जो सोशल मीडिया के माध्यम से खबर निकल कर आ रही है वह मात्र 12,000 रुपये मासिक के हिसाब से पीआरडी जवानों को अभी आवंटित किया गया है, जबकि पीआरडी जवान 15,500 रुपये मौजूदा समय में प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसे में 3,500 रुपये का मासिक नुकसान उठाकर कौन सा पीआरडी जवान जो है ड्यूटी करने हेतु वहां जाएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं पीआरडी जवान कन्नी काटने का प्रयास करेंगे। जो कम बजट का संशय सोशल मीडिया के माध्यम से पीआरडी जवानों के जहन में डाल दिया है, वह कहीं ना कहीं पीआरडी विभाग के लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि पीआरडी जवान इसका विरोध अवश्य करेंगे आने वाले समय में। फिलहाल जब एक समान ड्यूटी हर जगह है तो वहीं एक समान दैनिक भत्ते का भी भुगतान किया जाना चाहिए। कहा जाता है कि सिंगल ड्यूटी भी एक जगह नहीं लगाई जाती है, कम से कम 2 लोगों का होना अति आवश्यक है, क्योंकि आए दिन पीआरडी जवानों की शिकायतें कहीं ना कहीं आती रहती हैं ड्यूटी को लेकर। यानी पीआरडी जवान जो 8 घंटे ड्यूटी करेगा, कहीं ना कहीं टॉयलेट या अन्य समस्याओं हेतु उसको जाना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इधर उधर जाने हेतु जिम्मेदारी में कहीं ना कहीं अड़चन अवश्य आती है। ऐसे में हर एक समय में 2 पीआरडी जवानों की ड्यूटी एक समय में अवश्य लगाई जाए। उसके लिए विभाग को इसको गंभीरता से लेना चाहिए, ताकि आने वाले समय में पीआरडी जवानों को किसी प्रकार का जोखिम न उठाना पड़े, न ही किसी प्रकार की दुर्घटना घटित हो। फिलहाल पीआरडी विभाग पीआरडी जवानों की समस्या को लेकर आज तक कोई बड़ा रुख नहीं अपनाया है, लेकिन आने वाले समय में कौन सा रुख अपनाता है और कौन सी पीआरडी जवानों को सेवा देने का प्रयास करता है, यह देखने वाली बात होगी। हाल यह ड्यूटी डीएम की अध्यक्षता में की जाएगी। सुरक्षाकर्मी की तैनाती समिति के गठन के माध्यम से होगा। समिति में डीएम अध्यक्ष होंगे, सीडीओ को उपाध्यक्ष और बीएसए व सहायक वित्त लेखा अधिकारी तथा जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी सदस्य होंगे। जनवरी माह में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। प्रधानाध्यापक के संरक्षण में सुरक्षाकर्मियों का उपस्थित रजिस्टर रहेगा। बीईओ प्रतिमाह प्रत्येक सुरक्षा की मासिक रिपोर्ट देंगे।
इसके आधार पर पीआरटी जवानों का मासिक भुगतान तय किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। दूसरी तरफ पीआरटी जवान अनुमान लगा रहे हैं कि नए बजट में पैसा तो बढ़ेगा, क्योंकि 8वां वेतन लगने वाला है। उसकी सरकार ने घोषणा भी कर दी है, जिसके तहत कुछ ना कुछ पीआरटी जवानों का 8वें वेतनमान के तहत तो पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। साथ में पीआरटी जवानों की सैलरी भी बढ़ना अति आवश्यक है, इसलिए आसार है कि सैलरी भी बढ़ सकती है। यानी अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 3000 रुपये मासिक के हिसाब से तो अवश्य पीआरटी जवानों का बढ़ना ही चाहिए। लेकिन वहीं कुछ पीआरटी जवानों का कहना है कि जब भी ड्यूटी का पैसा बढ़ता है तब ड्यूटी भी बढ़ती है। तो ऐसे में पीआरटी विभाग ने एक समय में कहा था कि 20% ड्यूटी अवश्य प्रतिवर्ष बढ़ाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं पीआरटी जवानों के नए साल में 20% अगर ड्यूटी बढ़ती है तो वास्तव में कहीं ना कहीं ड्यूटी व्यवस्था में सुधार आएगा। पीआरटी जवानों के जीवन में जो आर्थिक संकट बना हुआ है उससे कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में निजात मिलना तो तय ही है। पीआरटी जवानों के जीवन की डोर वक्त के हाथ में है। वक्त किस मुकाम पर पीआरटी जवानों के जीवन को ले जाता है, यह देखने वाली बात होगी। जनपद सिद्धार्थनगर के पीआरटी संघ द्वारा एक खबर वायरल की गई है कि डुमरियागंज माननीय सांसद महोदय जी को एक पत्र दिया गया है, जिसमें इस पत्र के माध्यम से पीआरटी जवानों ने अनुरोध किया है कि 3/8/2023 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पीआरटी जवानों को समान कार्य समान वेतन वृद्धि इत्यादि आदेश पारित किया था। उस आदेश को प्रदेश सरकार ने लागू अभी तक नहीं किया है। आदेश को लागू करवाने की मांग को लेकर सभी पीआरटी जवानों ने मुख्यमंत्री, राज्यपाल पहुंचाने हेतु माननीय सांसद जी से अनुरोध किया है कि पीआरटी जवानों की कार्यों की प्रशंसा अक्सर होती रही है। इन सभी मुद्दों को हर संभव मदद करने का आश्वासन भी माननीय सांसद जी ने पीआरटी जवानों को दिया। मक्के के दौरान लगभग 25 से 30 पीआरटी जवान मौजूद थे। फिलहाल वहीं जनपद अयोध्या से एक खबर आ रही है, जिसमें राम प्रबल लिख रहे हैं कि श्रीमान जिला युवा कल्याण अधिकारी महोदय जनपद अयोध्या, पिछले वर्ष फरवरी माह में कहाई कला में प्रशिक्षण जो हुआ था, 1 हफ्ते का पैसा अभी तक 40 जवानों को भुगतान नहीं दिया है। 40 जवानों का पैसे का भुगतान कब होगा बताने की कृपा करें। होगा या नहीं होगा बताएं। पीआरटी राम प्रबल, मया ब्लॉक, जनपद अयोध्या से। राकेश सिंह अयोध्या से लिख रहे हैं कि वर्ष 2021 का ग्राम पंचायत चुनाव के मतगणना ड्यूटी का लगभग 200 जवानों का 3 दिन का ड्यूटी भत्ता आज तक भुगतान नहीं हुआ है। लगभग 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, जवानों को ड्यूटी का भुगतान आज तक क्यों नहीं किया गया, प्लीज बताने की कृपा करें। जनपद अयोध्या के पीआरटी जवान कब तक उसका इंतजार करेंगे? फिर इनकी समस्या को निजात दिलाते हुए इन्हें स्पष्ट आश्वासन देने की कृपा करें कि भुगतान होगा या नहीं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया या वीडियो कमेंट के माध्यम से अक्सर पीआरटी जवान वेतन वृद्धि को लेकर तो सवाल उठाते ही हैं। वहीं कुछ पीआरटी जवान अपने पिता के न रहने के बाद भर्ती के संबंध में भी सवाल उठाते हैं कि कई वर्ष बीत गए हैं, अभी तक कोई भी प्रक्रिया नहीं चालू की गई है पुनः तो जो है मृतक आश्रित भर्ती के लिए। फिलहाल कुछ पीआरटी जवान वहीं लंबाई में छूट की मांग कर रहे हैं। वहीं कुछ पीआरटी जवान कुछ अन्य समस्याओं की जो है निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया की कमेंट के माध्यम से। वहीं पीआरटी के परिवार वाले भी कहीं ना कहीं चक्कर लगा रहे हैं, जिनके परिवार का सदस्य आज के समय में मौजूद नहीं है या दुर्घटना का शिकार हुआ है। तो ऐसे में पीआरटी अधिकारियों की तो वास्तव में सहयोग हेतु भावना होनी ही चाहिए। ऐसे में जो पीआरटी जवान दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं या पीआरटी परिवार के सदस्य अपने मुखिया को खो रहे हैं, उनके परिवार के प्रति संवेदना रखते हुए रहते कोई ना कोई ठोस कदम अवश्य उठाना चाहिए और उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द निजात दिलाना चाहिए। यह अधिकारियों का प्रथम कर्तव्य बनता है। फिलहाल माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कोई भी समस्या हो उसकी जल्द से जल्द निराकरण होनी ही चाहिए। फिलहाल आज की वीडियो में यहीं तक। आगे हम एक नई व लेटेस्ट जानकारी के साथ फिर आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक दीजिए विदाई। जय हिंद, जय भारत।